हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 45 नंबर तक हम ऑलरेडी ईडियम फ्रेजेस कर चुके हैं बी लेटर के। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 46 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 46 क्या है हमारा। बर्न कैंडल एट बोथ एंड, मतलब टू सर्वाइव विद डिफ़िकल्टी, कठिनाई से जो जीवन बिताना होता है वही हमारा क्या होता है, बर्न कैंडल एट बोथ एंड। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज़ बर्निंग अ कैंडल एट बोथ एंड्स। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका गुजारा कैसे हो रहा है भाई, बड़ी मुश्किल में हो रहा है। मतलब जब बड़ी मुश्किल में कोई काम होता है, किसी डिफ़िकल्टी को लेके कोई काम होता है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, बर्न कैंडल एट बोथ एंड। अब ये देखिए, आपको पिक्चर देख के समझ में आ ही रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर का। क्या है 47 नंबर का, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्या मतलब इरेगुलरली, यानी अनियमित रूप से। मतलब एक ही उसका जो पैटर्न चला आ रहा है उससे हटके जब हम कोई काम करते हैं तो वो क्या हो गया, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स मतलब भाई नीचे गिरे, कुछ रुका है ना, फिर आपने क्या किया, फिर दोबारा से स्टार्ट किया, तो वही क्या हो गया, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अब ये देखिए, पिक्चर देखेंगे अच्छे समझ में आ जाएगा भाई। देखिए बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा हो, है ना, पूरे नियम से चल रहा हो। पहले वो नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर और ऊपर उठा, मतलब अनियमित है जो भी ये ग्राफ है। ठीक है, आप ये इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। इफ़ वी स्टडी बाय फिट एंड स्टार्ट्स वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन आवर एग्जाम्स। यदि हम अनियमित रूप से अध्ययन करते हैं, अब आपका मानिए कोई नियम नहीं है कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे अपना काम करना है, इतने बजे सोना है, या इतना टाइम आपको इस चीज़ के लिए देना है। अब आपका कोई नियम ही नहीं है तो क्या आप सफल हो पाएंगे। तो वही चीज़ है कि अगर हम अनियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो हम कभी भी क्या अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर का। क्या है 48 नंबर का, बाय डेंट ऑफ। बाय डेंट ऑफ का मीन्स होता है बाय फोर्स ऑफ, यानी किसी के बल से या मतलब किसी के दम पे। ठीक है, आप पिक्चर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा भाई ये क्या कर रही है चींटी, ये पूरे बल से क्या ले जा रही है, अपना एग ले जा रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ बाय डेंट ऑफ हार्ड वर्क। उसने क्या किया भाई, कड़ी मेहनत के दम पर जीवन में क्या हासिल की, सफलता हासिल की। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर का। क्या है 49 नंबर का, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। क्या मतलब इस बात का, देखिए हॉट यानी कि गर्म और कोल्ड यानी कि ठंडा। मानिए आप किसी के घर गए और उसने पूछा आप क्या लेंगे, चाय की ठंडा। आप कहते भाई दोनों ले आओ, वो कहेगा है दोनों ले आओ, दोनों साथ में पियोगे, हाँ दोनों साथ में पियेंगे। तो वो कहेगा अरे भाई ये क्या आइटम है, दोनों साथ में पी रहा है भाई, ठंडा भी हो गर्म भी। तो इसका मीन्स क्या है, इसके मीन्स को समझिए। देखिए, टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम, मतलब किसी भी चीज़ के फेवर में और उसके अगेंस्ट एक ही टाइम पे बोलना क्या हो जाता है भाई, तो वो हो जाता है हमारा ब्लो हॉट एंड कोल्ड। मतलब एक ही समय में पक्ष और विपक्ष दोनों में बोलना, है ना। आप देखिए, मानिए आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है। अब वो कहता है भाई तू बता मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, कोई बात हो गई है। अब वो कह रहा है भाई मुझे लगता है तू सही भी कह रहा है और मुझे लगता है तू गलत भी कह रहा है। तो वो कहता है अच्छा ये बता तू मेरे पक्ष में है कि विपक्ष में है। तो मतलब जब हम एक ही टाइम पे दोनों बातें करते हैं तो वो क्या हो गया हमारा, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अब ये देखिए मैडम जो है भाई कंफ्यूज है, कैसे कंफ्यूज है, वो यस भी कह रही है और नो भी कह रही है। अभी एक ही समय पे यस और नो कहेंगी तो भाई आदमी तो कंफ्यूज हो गई। तो वही क्या हो गया, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इसका। डू नॉट ट्रस्ट दोज हु ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन सेम ब्रीदिंग। क्या मतलब उन लोगों पे भरोसा मत करो या उन लोगों पे भरोसा ना करें जो एक ही समय में पक्ष और विपक्ष दोनों में बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर का। क्या है 50 नंबर का, बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मीन्स होता है ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे। अब ये देखिए पिक्चर देखिए, पहले इतना हुआ, फिर आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, भाई बढ़ता चला गया, धीरे धीरे क्या हो गई, तरक्की हो गई, है ना। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ही इज रिकवरिंग बाय एंड बाय आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, मतलब वह लंबी बीमारी के बाद धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मतलब बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर का। क्या है 51 नंबर का, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मीन्स होता है एरिस्टोक्रेटिक ब्लड, यानी कि जो खानदानी होते हैं, है ना। अब जैसे देखिए ब्लू ब्लड आपका हो गया एक तरीके से जो खानदानी लोग चले आ रहे हैं, जो रईस लोग चले आ रहे हैं, है ना, वही क्या हो गया हमारा ब्लू ब्लड।
अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो माई फ्रेंड हैज़ ब्लू ब्लड येट हर कंडक्ट इज़ वेरी मीन एंड वल्गर। यद्यपि मेरे मित्र कैसा है भाई, खानदानी है, लेकिन उसका आचरण कैसा है, अत्यंत मतलब बहुत ही ज़्यादा मीन और वल्गर है, वो बहुत ही ज़्यादा अश्लील है। तो वही क्या हो गया हमारा एरिस्टोक्रेटिक ब्लड या ब्लू ब्लड। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।